नमस्ते, रश्मि जोशी आप सभी लोगों का स्वागत करती है क्लैरिटी कंसल्टेंसी की तरफ से। आइए देखते हैं कि नंबर 8 वालों के लिए महीना कैसा रहेगा। सो नंबर 8 इज ऑल दोज पीपल्स बर्थ नंबर जिनका जन्म होता है 8, 17 एंड 26। तो आप लोगों के लिए ये महीना कुछ खास अच्छा नहीं है। इट्स गोइंग टू बी अननेसेसरी स्ट्रेसफुल। कहीं मीन्स अनजानी जगहों से चिंता आएगी। आपने जहाँ से कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया वहाँ से कोई कोई ऐसी बात कोई बोल जाएगा जिससे आपको चिंता हो सकती है, स्ट्रेस हो सकता है या थोड़ा ह्यूमिलेटेड भी फील कर सकते हो आप। और कुछ भी चीज़ें आपकी मन मुताबिक नहीं हो सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ जगहों पे आपको लगे कि यार ये बंदे ने मुझे ऐसे बोल दिया। You are not deserving to face that type of a phase, but yet आपको ऐसी सारी चीज़ों को फेस कर सकना पड़ सकता है। इट इज़ पॉसिबल कि लोग आपको थोड़ा कम आके ये भी हो सकता है, जैसे काफ़ी लोग अपने एक डेफिनेट स्टेटस में हो सकते हैं, अचीव्ड हो सकते हैं, बट इन स्पाइट ऑफ दैट दिस मंथ आपको थोड़ा सा ह्यूमिलेटिंग भी फील हो सकता है। इट इज़ पॉसिबल। तो लेट्स सी कि स्टूडेंट्स के लिए महीना कैसा रहेगा। तो स्टूडेंट्स आप लोग ये समझ लीजिए कि यू विल हैव टू फॉलो योर इंस्टिंक्ट्स। जो आपने पहले पढ़ा है उसका ही रेफरेंस लेके आप अपनी पढ़ाई चालू रखें। अगर आपने परफॉर्म करना है, जैसे अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं, तो अभी कोई आपको बोले कि यार ये पेपर मैंने सॉल्व किया, बहुत अच्छा है, ये तो करना ही चाहिए। डोंट डू दैट, बिकॉज ये आपको लास्ट मोमेंट का ये जो कुछ नया आ जाए ना, तो आप वो करोगे तो शायद वो आपके लिए थोड़ा ओवरवेलमिंग हो सकता है और वो आपको थोड़ा सा स्ट्रेस देगा और शायद वो आप जो आपको आता है, जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है, वो भी आपको उसमें भी कॉन्फिडेंस लूज करवा सकता है। तो आई एम गोइंग टू से कि परफॉर्म करने के लिए यू शुड रिलाई ऑन योर प्रीवियस स्टडीज। जो अभी तक आपने जो पढ़ा है, जो रिटेन्ड है, उसी को फॉलो करिए। अपने इंस्टिंक्ट के साथ जाइए कि ये मैंने पढ़ा है और इसी में से जो है उसी का रेफरेंस लेके मैं पढ़ूंगा या पढ़ूंगी या परफॉर्म करूंगी। That is your mantra, I'm going to say. Do not enter into anything, any new references, any new no, paper solving or anything new. Do not do that. ये महीना उसके लिए नहीं है। Now let's go to the homemakers. Now homemakers, आप ये सोच लीजिए कि सडनली कहीं से तो कोई आपको आता है और ह्यूमिलेट करके जाता है अननेसेसरी। आप शायद ये महीना ऐसा भी हो सकता है कि आपको फिजिकली और मेंटली ड्रेन आउट कर दे। ऐसे सारे माहौल आपके आसपास हो जाए कि यू विल फील ड्रेन्ड आउट। स्पेशली फीमेल्स के लिए ज़्यादा होगा इस महीने। फीलिंग ह्यूमिलिएटेड, फीलिंग एक्सप्लॉइटेड, फिजिकली एंड मेंटली आपको कोई गिरा दे, ऐसी बातें बोल दे जो आपको मन को दुभा दे। ये सारी चीज़ें आपके साथ हो सकती है। सोशली आपको कुछ ज़्यादा अच्छा परफॉर्मिंग या कुछ अच्छा क्रेडिट देने वाला नहीं हो सकता आपको। So I'm going to say go very simply with this month. Don't try to involve into a controversial statements and all. Don't try to do any such thing. कोई ऐसी बात छेड़े ही ना ताकि आप पे कोई वार कर सके। हो सके तो ट्राई टू बी क्वाइट। आप अपना ओपिनियन तभी दीजिए अगर अगर आपको कोई पूछ रहा है तो। अदरवाइज डू नॉट बॉदर। अदरवाइज जस्ट बी इन टू योर रूटीन। वही करिए जो आप रोज करते हैं, उससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको किसी ने कोई एडिशनल काम दिया है तो कर लीजिए बिना कंप्लेन के। मैं तो ये भी बोलूंगी कि डू नॉट ट्राई टू से कि नो आई कैन नॉट डू दिस। नो, मे बी आपको थोड़ा वो स्ट्रेसफुल हो सकता है लेकिन कर लीजिए, दैट इज गुड फॉर यू। आई एम गोइंग टू से दैट। नाउ लेट्स गो टू द वर्किंग क्लास। वर्किंग क्लास के लिए ये महीना भी वैसे ही चैलेंजिंग होगा। द फीमेल्स, स्पेशली द फीमेल्स, you will see that you are getting humiliated, super humiliated at work. ऐसा भी हो सकता है कि you will be in a situation where you are not comfortable. There is going to be some discomfort in your workplace. फिजिकली एंड मेंटली आपको ऐसे कुछ चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है जहाँ पे आपको किसी भी तरह का ह्यूमिलेशन फेस करना पड़े। तो आई एम प्रिपेयरिंग यू दैट यू शुड कीप योर सेल्फ प्रोटेक्टेड। Okay, keep yourself in the safe zone all the time is the advice. Now generally for all the working class it's going to be like this, that suddenly आपको ऐसा कुछ ऐसे चीजें आपके सामने आ जाए
जो आपने सोचा ही नहीं था कि यार ये तो रेगुलेशन में था ही नहीं. Where is this coming from? When you submitted the tender, this was not there, and that surprise is coming. अगर आपने कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई है तो उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट पे कुछ ऐसी टिप्पणी होगी जो पहले उन्होंने बोला था कि ये चाहिए है, लेकिन अब वो बोलेंगे नहीं, ये तो हमने कभी बोला ही नहीं है. ऐसे हो सकता है आपके साथ. फिर जैसे वर्क प्लेस पे ऐसा हो सकता है कि कोई मेमो इशू हो गया, कुछ ऐसी बातें आपको बताई गई है जो आज तक आपकी वर्क प्लेस में कभी थी नहीं और कभी एक्सपेक्टेड भी नहीं थी. तो वो आपके साथ हो सकता है स्पेशली वो मेमो आपके हाथ में आके लैंड हो. Okay, and it will give you stress also because it is not in your favor, definitely not in your favor. So how will you sail through easily this month? We want you to smoothly sail this month. तो आपको definitely ये करना पड़ेगा. Simple abdominal breathing before sleeping every night. I'm going to say every night. आप सोने के पहले, जैसे हम लोगों को आदत होती थी कि सोने के पहले पानी पी लेते हैं, बट आपको सोने के पहले पानी तो पिए, लेकिन आपको ये डेफिनेटली करना है कि ब्रीदिंग करना है. एब्डोमिनल ब्रीदिंग बोलते हैं. अगर नहीं पता है तो यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियोस अवेलेबल है. प्लीज चेक देम हाउ टू डू दैट एंड देन गो टू स्लीप. योर गो टू कलर फॉर दिस मंथ इज डेफिनेटली ओनली ग्रीन, नो अदर कलर. ओके, keep away from red color, definitely keep very far from green color this month. And you should be able to sail through easily this month, smoothly. Okay, I'm going to say smoothly rather than easily, sorry for that. Okay, but definitely pray well, breathe well, and stay calm is my advice to all of you. So do drop your comments for me, and I hope and I wish that it goes good for you this month. Thank you for listening me out.